जय हिंद दोस्तों। और जो लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स देने जा रहे हैं, सबसे पहले उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आईपीएस गौरव त्रिपाठी आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं जो आप एग्जाम समय में ध्यान रखेंगे। और मैंने खास तौर पे जब मैं एग्जाम दे रहा था तो मैंने कुछ नोट्स भी बना रखे थे, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि किन बातों का मैं ध्यान रखता था सिविल सर्विसेज एग्जाम देते समय। आपको भी किन बातों का ध्यान रखना है। मैं बहुत क्लियर कट कुछ बातें आपसे बोलूंगा और मतलब ये आपको एग्जाम के लिए ध्यान में रखनी ही होंगी। मतलब यहाँ पे मैं बहुत ही फोर्सफुली कह रहा हूं, अगर यहां पे आप कुछ चीजें गड़बड़ाएंगे तो एग्जाम आपके लिए कठिन हो सकता है। जो पेपर जैसा आया होगा ना, कठिन या आसान, जैसा भी पेपर आया होगा उससे कठिन हो जाएगा पेपर आपके लिए। तो सबसे पहली बात है, अपेक्षाओं का बोझ मत लेके जाइए एग्जाम में कि यार मेरा होगा तो क्या हो जाएगा, मैं क्या कर दूंगा, है ना, इनके लिए मैं क्या कर दूंगा, मम्मी पापा के लिए क्या कर दूंगा, है ना, या मम्मी पापा की मेरे लिए कितनी अपेक्षाएं हैं, रिश्तेदारों की कितनी अपेक्षाएं हैं, ठीक है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की कितनी अपेक्षाएं हैं। इन अपेक्षाओं का बोझ एग्जाम से पहले अपने सिर से हटाइए, मत लेके जाइए इन अपेक्षाओं का बोझ। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, 4 बार प्रीलिम्स देने गया, चारों बार प्रीलिम्स हुआ है, वो क्लियर कट मार्जिन से हुआ है। कहीं ना कहीं उसमें जो सकारात्मक माइंडसेट होता है एग्जाम के प्रति, देखिए मैं इस बात को मानता हूं कि मेरे से बहुत ज्यादा मेहनती, बहुत ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट हो सकता है फाइनल लिस्ट में ना आए हों, मैं इस बात को बहुत भली भांति एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन एक बात और है कि मेहनत के साथ साथ सिलसिले से जो एग्जाम है वो कहीं ना कहीं आपके एटीट्यूड पर भी डिपेंडेंट रहता है, या एटीट्यूड पे आप कह सकते हो ज्यादा डिपेंडेंट रहता है। तो यहां पर जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आप बहुत ज्यादा अपेक्षाओं का बोझ लेके मत जाओ कि यार सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, है ना, इस बार दें ना दें, 50 तरह के डाउट्स दिमाग में एकदम मत रखो। आपने डिसाइड कर लिया, आपने फॉर्म भरा है, और अगर आपने साल भर पढ़ाई सही से की है, बीच में हो सकता है 1-2 महीने का गैप हुआ हो, 1-2 महीने पढ़ाई डिस्टर्ब रही हो, आपने पढ़ाई की, आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं, पूरे दमखम के साथ जाइए एग्जाम देने। क्यों? क्योंकि अगर आप 5 साल बाद भी एग्जाम देने की सोच रहे हैं ना कि मैं 5 साल बाद दूंगा तो मेरी तैयारी हो जाएगी, ध्यान रखिए सिविल सर्विसेज एग्जाम ऐसा एग्जाम है जिसमें तैयारी कभी पूर्ण नहीं होती है। तो आपका सिलेबस आपको लग रहा होगा कि आज नहीं पूर्ण है, इस मेरी बात को बहुत विश्वास से मानिए, सिलेबस कभी पूर्ण नहीं होता है। आप कांग्रेस के कितने अधिवेशन याद कर लोगे यार? ठीक है, 1885 से लेके 1947 तक इतने ढेरों अधिवेशन हुए हैं, आप कितने याद कर लोगे? ठीक है, अगर अधिवेशन याद कर लोगे तो कितने अध्यक्ष याद कर लोगे? अध्यक्ष याद कर लोगे तो हर अधिवेशन में क्या क्या हुआ वो कितना याद कर लोगे? असंभव चीजें हैं। यहां पर हमारा सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है सिविल सर्विसेज एग्जाम में। सिविल सर्विसेज एग्जाम में हमारा मेंटेलिटी, हमारी पॉजिटिव अप्रोच, ये कंप्लीट जब हो जाता है तो हमारा सिलेक्शन हो जाता है। तो पॉजिटिव अप्रोच क्या है? पॉजिटिव अप्रोच है कि भाई 40% ही नंबर लाने हैं एग्जाम में, 45% आ गया तो कट ऑफ कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। जब इस माइंडसेट के साथ आप एग्जाम देने जाएंगे, ये सोच के जाएंगे कि यार मुझे 100% पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना, मुझे तो बस 45-50% ही नंबर लाने हैं, और मैंने पढ़ रखा है 70-80% सिलेबस। भाई कांग्रेस के 10 अधिवेशन में 8 तो दिमाग में होंगे, ठीक है, तो मैंने इतना पढ़ रखा है, और जब 80% मैंने पढ़ रखा है तो मैं 40-45% स्कोर तो कर ही सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस लेके जाइए एग्जाम, थोड़ा रिस्क लीजिएगा एग्जाम में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एग्जाम के दिन थोड़ा रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क आप लीजिए। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करना है वहीं पे डिसाइड कीजिए ऑन द स्पॉट। पहले से प्लान करके मत जाएगा कि मैं 100 के 100 करूंगा, पेपर एकदम ही अजीब आ गया, 100 के 100 क्वेश्चन आ गए, केवल 2 सही, केवल 3 सही, केवल 4 सही, तो वहां पे आप थोड़ा सा रिस्क कम लीजिए, वहां पे आप 85-80 यहां तक पहुंचिए। ठीक है, पेपर बहुत आसान आ गया तो फुल अटेम्प्ट कीजिए। डिपेंड करेगा आपके पढ़ने की स्पीड पे उस दिन, कि आप किस स्पीड में क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, किस स्पीड में कॉम्प्रीहेंड कर रहे हो, किस स्पीड में लिख रहे हो। ठीक है, कुछ और बातें हैं। अब जो मैं पेपर पे आता हूं, पेपर पे शिफ्ट होता हूं, तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एक गलती जो हम लोग कई बार पैनिक होते हैं ना, हम सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं, हम एडमिट कार्ड इकट्ठा कर रहे होते हैं, हम जो है पेन इकट्ठा कर रहे होते हैं, है ना, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर रहे होते हैं पेपर देने जाने के लिए, इन आपाधापी में हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को भूल जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि जब पेपर आए आपके सामने तो प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ये बात समझिएगा, प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे एक क्वेश्चन आया आपके सामने कि चैपरल बायोम
ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन आया, सपोज चैपरल बायोम एक्सक्लूसिवली या विशेषतः, ठीक है ध्यान रखिएगा, चैपरल बायोम विशेषतः अमेरिका के मैक्सिको और कैलिफोर्निया आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने का ये मतलब है, लिखा है विशेषतः या विशिष्टता, तो नहीं भाई, चैपरल बायोम वहां तो पाया ही जाता है, कैलिफोर्निया मैक्सिको इन रीजन पाया जाता है। बाकी भूमध्य सागरीय जितने क्षेत्र हैं, ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य सागर के चारों ओर, दक्षिण अमेरिका में लगभग हर महाद्वीप के पश्चिमी भाग पर पाया जाता है। तो आप इस बात को ध्यान में अगर रखेंगे, ठीक है, अगर आप इस बात को ध्यान में रखेंगे तो आप गलती करने से बच जाएंगे। छोटे मोटे क्वेश्चन देखो, चैपरल बायोम के बारे में आपको क्वेश्चन आता होगा, आप हो सकता है आपको पता हो कि भूमध्य सागरीय जो बायोम है उसको चैपरल भी कुछ स्थानों पर कहते हैं। आपने जो पढ़ा, आपने जो देखा कैलिफोर्निया और मैक्सिको, आपने तुरंत के तुरंत टिक मार दिया, हाँ स्टेटमेंट सही है। ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा था विशिष्टता, विशिष्टता का मतलब ये विशिष्टता है यहाँ की, यहीं पर पाया जाता है, ठीक है, यहीं पर पाया जाता है, और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। दो चार क्वेश्चन आपके ऐसे जो गड़बड़ी ना हो, इसीलिए प्रश्न एकदम फोकस्ड होके, खासतौर पे जो वर्ड्स हैं, जो इसके जो की वर्ड्स हैं खासतौर पे, जैसे विशिष्टता, इस पर ध्यान देना, इस पे बल्कि एक पेन लेके इस पे टिक मार लेना अपने कॉपी पे कि अच्छा ये वाला कीवर्ड दिया है। दूसरी बात है, खासतौर पे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत जरूरी है कि प्रश्न की अंग्रेजी जरूर देखिएगा, बहुत जरूरी है अंग्रेजी में प्रश्न देखना, जहां पे थोड़ा भी कंफ्यूजन हो आपको, है ना, तो बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे यहीं पे दिया था विशिष्टता, तो एक बार हो सकता है आपको लगे विशिष्टता मतलब विशेषता, आपकी हिंदी बहुत तगड़ी ना हो तो आप पढ़ के इसको आगे निकल जाए। इंग्लिश में देखेंगे इसी प्रश्न में तो लिखा होगा एक्सक्लूसिवली, ठीक है, एक्सक्लूसिवली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैलिफोर्निया एंड मैक्सिको रीजन, तो आपको लगेगा नहीं एक्सक्लूसिवली तो नहीं है भाई, है ना, ये भी है और बहुत सारे जगह हैं, तो एक्सक्लूसिवली नहीं है। इसी में मैं एक एग्जांपल और बताता हूं। प्रश्न में आया कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं, पूर्ववर्ती नदियां हैं, आपने कहा सही बात है यार, पूर्वी दिशा में बहती है सारी। एग्जाम में आपाधापी होती है ना, काफी आपाधापी होती है, तो आपने दिमाग में लगा अच्छा महानदी गोदावरी कावेरी सब पूर्वी दिशा में बह रही हैं, जब सब पूर्वी दिशा में बह रही है सही है, टिक मार दिया आपने। लेकिन यहां पर ध्यान देना था, पूर्ववर्ती का मतलब होता है एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट का मतलब होता है जो भौगोलिक निर्माण के पहले से हो, मतलब पहाड़ बन रहे हैं उसके पहले से, हिमालयी नदियों की विशेषता है। अब जो एंटीसीडेंट आप जब अंग्रेजी देखोगे तभी आपको पता चलेगा। तो जिन कीवर्ड्स में आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रही हो, है ना, थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रही है, जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन आएगा, ठीक है, जैसे क्लाउड सीडिंग आएगा, जिन वर्ड्स में आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रही हो, आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उसकी इंग्लिश जरूर देखिएगा, इससे आपको कुछ ना कुछ प्लस फायदा जरूर होगा।